नमामि रामं रघुवंशनाथं। चैत प्रतिपदा तिथि यानी प्रथम चैत, यहाँ से हम लोगों को नववर्ष हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चलता है और हिंदू लोग इसको अपना नववर्ष मानते हैं। उस दिन राजस्थान में हिंदुओं ने भगवा झंडे के साथ मोटरसाइकिल की रैली निकाली और चल दिए। वो तो अपना रैली निकाले हुए थे, करौली से जा रहे थे और उनके ऊपर बर्छे चलने लगे, तलवार चलने लगी, डंडे चलने लगे, घरों में आग लगा दिया गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है, क्या बात है, दंगे वहीं होते हैं। दंगाइयों को मनोबल बढ़ जाता है कि भाई जो सरकार है वो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। उधर रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में भी भगवा झंडे को तोड़ दिया गया, ये कह करके कि भाई इन्हीं लोगों की गलती है। तो रायपुर हो या राजस्थान हो, ये दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार में दंगे हो रहे हैं, दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे क्या होते हैं? हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जाता है। किसी मस्जिद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी मुहर्रम के जुलूस पे तो पत्थर नहीं फेंके गए, किसी मुसलमान के घर में तो आग नहीं लगाई गई, न मुसलमान के ऊपर भाला चलाया गया। बल्कि नववर्ष की रैली थी करौली में और हिंदू मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके साथ ये हादसे हुए। ये क्या कहा जा सकता है? ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है, उत्तराखंड में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता है, असम में नहीं होता है, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही क्यों होता है? शायद कांग्रेस ये संवाद देना चाहती है अपने समर्थकों को कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या कांग्रेस एक कहना चाहती है कि हमारे यहाँ दंगे होते हैं। अब क्या बात है, भगवान जाने, गॉड नोज। ये अदर स्टेट्स में होते नहीं हैं, यही हो रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है और समाज को इस विषय में जग जाना चाहिए। राजस्थान का दंगा, एक सिपाही को मामूली कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाया गया क्योंकि उसने एक बच्चे को, जलते हुए बच्चे को की जान बचाई। लेकिन ये आग लगाने वाले थे कौन? ये नौबत आई कैसे? इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना होगा। ये अमानवीय कृत्य चाहे जो भी करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शायद नहीं मिल पाए, शायद मिल नहीं पाए, लेकिन जो भी लोग हैं जो ये अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उन लोगों को ये सज़ा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। हमारा समाज इन बिंदुओं को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कभी ट्रेन के डिब्बे में जला दिया जाता है, कभी प्रतिपदा को नववर्ष की रैली में आग लगा दी जाती है। ये क्या हो रहा है मुल्क को? रायपुर में भगवे झंडे को तोड़ दिया जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या किस प्रकार का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है? एक शरीफ आदमी कैसे जिएगा? क्या उसे मजबूर होकर के इन्हीं दंगाइयों के साथ हो जाना पड़ेगा या उसकी सोच का भी कुछ असर होगा? काहे क्योंकि एक सामान्य आदमी रोटी कपड़े की बात सोचता है, वो जुलूस पे तलवार भांजने की, भाला फेंकने की, ईंटा फेंकने की बात तो सोचता नहीं है। एक
लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि कांग्रेस के 2 स्टेट्स राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहीं पे दंगे क्यों हो रहे हैं? हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। शायद हम सोच पाएँ। अगर हम सोच लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। काहे कि इससे हमारा जो समाज है वो बनेगा, एक स्वस्थ समाज बनेगा। और हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज 1947 का वो गद्दार न देखे, फिर जान माल की क्षति नहीं हो और हम एक सभ्य ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।